प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 7 से शुरू करेंगे और 12 तक यानी कब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। पिछले जो 1 से 6 क्वेश्चन थे मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाए थे, वो आपके पास भेजी थी। अब आगे की प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। अब आप यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर एक रेडियो की जो कीमत 1200 रुपये है और उसने 40 रेडियो खरीदने हैं, तो खरीदनी मूल्य जो है वो 1200 गुणा में 40 उसका टोटल खर्चा हो जाएगा। और जो भी खर्चा होगा उसके पास रुपए जितने थे उसमें से उसको घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखेंगे, एक रेडियो का मूल्य है 1200 रुपये, 40 रेडियो का मूल्य होगा 40 गुणा में 1200। एक रेडियो की कीमत को 40 से गुणा कर देंगे तो 40 रेडियो की कीमत आ जाएगी हमारे पास। तो 12 चौक 48 होते हैं और यहाँ पर 3 शून्य हैं तो 3 शून्य लगा देंगे तो 48,000 रुपये हो गया। अब देखेंगे, व्यापारी के पास रुपए थे 78,592 और 40 रेडियो की कीमत होगी 48,000 रुपये, जो ऊपर निकाल चुके हैं हम। तो व्यापारी के पास शेष रुपए निकालने का तरीका ये है कि उसके पास जितने रुपए थे उसमें से ये 48,000 जो रेडियो पे खर्च हो गए वो घटा देंगे। इस तरह से आप हमारा उत्तर आ जाएगा 2, 9, 5 और 8 में से 8 गया 0 और इस तरह से ये आ गया 3। अब उसके पास शेष कितने रुपए हैं? 30,592 रुपये। अब प्रश्न नंबर 8 है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। अब ये कहता है संकेत विद्यानों ने दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं, तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि दोनों को गुणा करने की बजाय एक बार में ही काम चल जाए। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। सीधा हम क्या करेंगे, जो हमारे जो हमने गुणा करनी थी 56 से लेकिन कर दी 65 से, तो उनका अंतर निकाल लेंगे। यानी गुणा करने वाली संख्याओं में अंतर 65 घटा 56 बराबर है 9। अब जो 9 आया है उसको हम दी गई जो हमारी संख्या थी 7,326 उसको 9 से गुणा कर देंगे, अंतर जो भी आया था। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, इनकी गुणा से हमारे पास मिल जाएगा। तो ये संख्या है 9 6 54, 5 हासिल है, 9 दूनी 18 और 5 23, 2 हासिल, 9 3 27 और 2 29, 2 हासिल, 9 से 63 और 2 65। इस तरह से ये हमारा उत्तर ज़्यादा निकला। इतना माफ़ कीजिएगा, ये उत्तर जो है क्वेश्चन गलत उतार लेने की वजह से वीडियो में ध्यान रहता है, तो हमारा थोड़ा गलती हो गया, मैं इसको सुधार रहा हूँ। ये 7,236 था, 7,326 मैंने उतार लिया था, तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा ठीक कर देते हैं। इस तरह से 9 से गुणा करने पर 7,236 था हमारी संख्या, उसको 9 से गुणा करने पर 65 124 आया है। तो उसका उत्तर जो सही उत्तर से 65,124 अधिक था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 40 मीटर को 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से भाग करेंगे। तो अच्छा तो ये रहेगा कि आप इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए और इसको भी सेंटीमीटर में बदल के तब भाग कर लीजिए। तो कितना कपड़ा शेष रह जाएगा, ये हमारा जो भाग देने के बाद जो शेष फल बचता है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, और जो भागफल आएगा वो कमीजों की संख्या हो जाएगी।
कुल कपड़ा है हमारे पास 40 मीटर, या उसको लिख सकते हैं हम 40 गुणा में 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 40 मीटर में 40 गुणा 100 सेंटीमीटर यानी 4000 सेंटीमीटर हो गया है। अब एक कमीज़ के लिए कपड़े की आवश्यकता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर में अगर बदलना चाहें तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो गया, प्लस 15 सेंटीमीटर था, तो इस प्रकार से ये 215 सेंटीमीटर कपड़ा एक कमीज़ के लिए ज़रूरी है। अब हम 4000 जो हमारा कुल कपड़ा था उसको भाग करेंगे 215 से। 215 एक कम 215, यहाँ पे बचेगा 5 8 1 0। अब आप क्या करोगे, 215 को एक बार 2 नीम 18, 9 पे तो नहीं जाएगा लेकिन 8 पे कोशिश करते हैं। 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 8 4 12, हासिल लग गया 1, 8 दूनी 16 और 1 1700। बिल्कुल सही है, ये 8 पे ही जाएगा। 1720 घटा देंगे अब 0 3 1। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो भाग फल आया है वो 18 है, इसका मतलब ये कमीज़ों की संख्या है और ये शेष कपड़ा है। कमीज़ों की संख्या 18 और शेष कपड़ा है 130 सेंटीमीटर। जो नीचे से कपड़ा बचा है शेष, वो शेष कपड़ा 130 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। 130, 100 हो गया, 100 में 1 मीटर है और ऊपर से 30 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से हमारा उत्तर हो गया ये। बिल्कुल इसी प्रकार से इससे अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल वही है कि हम इसको किलोग्राम को एक बार ग्राम में बदल के 800 किलोग्राम को फिर जो एक बक्स का भार है उससे भाग दे देंगे तो हमारे कुल बक्सों की संख्या आ जाएगी। तो वैन की भार क्षमता है 800 किलोग्राम, मतलब 800 गुणा में 1000 ग्राम, यानी 8 लाख ग्राम हो गया। ये 2 जीरो और 3 जीरो कुल मिला के 5 जीरो, 8 लाख ग्राम। इस प्रकार से एक बक्स का भार है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी 4500 ग्राम। इसी तरह से इसको भी 1000 से गुणा करेंगे, 4000 बन जाएगा। 4000 के बाद ये 500 ग्राम अलग से हैं, 4000 जमा 500, 4500 ग्राम हो गया है। ये एक बक्से का भार है। अब इससे आगे ये है कि यदि इस 8 लाख ग्राम को हम 4500 ग्राम यानी 4500 ग्राम से भाग कर देंगे तो दशमलव से जो पहले का पार्ट है वही हमारे कुल बक्सों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जगह कम है तो मैं आगे करके दिखाता हूँ। इस तरह से जो बड़ी संख्या है आप पहले इस तरह से बटा में लिख लीजिए। इससे आसानी ये होगी कि पहले इसको हम काट सकते हैं और ये काफ़ी छोटा बन जाएगा। अब आप इसको 5 से भी काट सकते हो, यानी 5 से भी भाग दे सकते हो। 8000 भाग में 5 करोगे तो नीचे भी 45 भाग में 5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1600 और नीचे आ जाएगा 9। अब काफ़ी आसान हो गया आपका, तो ये 9 से भाग करना है। 1600 भाग में 9, 9 एकम 9, 7 बच गया 0, 9 सत्ते 63, फिर से 7 बच गया 0, 9 सत्ते 63। हर बार 7 बचता जा रहा है, दशमलव भाग आ गया 0, 9 सत्ते 63। हर बार इस तरह से चलता जा रहा है। तो इसके दशमलव से पहले का जो भाग है 177, वही हमारा उत्तर होगा। कुल बक्सों की संख्या वैन में कुल बक्स जा सकते हैं 177, यानी जो हमारा दशमलव से पहले का भाग था वही उत्तर होगा। ये कारण ये है कि दशमलव के बाद जो है वो आधा बक्सा या कुछ हिस्से में बक्सा नहीं रख सकते, तो एक से कम जगह बची है, एक पेटी पूरी नहीं आ सकती। केवल 177 के बाद
और पेटी नहीं आ सकती, तो 177 हमारा उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखेंगे। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। कुल दूरी यानी 2 बार का मतलब इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो एक चक्कर में जो है कुल दूरी आ जाएगी हमारी। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी, और जो भी इसको 2 से गुणा करने के बाद जो दूरी आई है वो 1 दिन की है, और 6 दिन की निकालने के लिए फिर उसको 6 से गुणा करेंगे। यानी अगर इस दूरी को हम 2 गुणा करेंगे और फिर 6 गुणा, इससे अच्छा ये है कि हम इसको 12 से ही गुणा कर दें तो हमारी विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात हो जाएगी। ओके, करते हैं इस सम को। सवाल नंबर 11 है, मैंने लगभग हल कर लिया है। देखेंगे आप, विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर दी गई है। अगर हम इसको दशमलव में लिखना चाहें तो 1.875 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और यहाँ 3 प्लेस हैं यानी 3 स्थान हैं, तो डायरेक्ट हम दशमलव के बाद इन तीनों स्थानों को लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक दिन में क्या होगा, एक दिन में तय दूरी, क्योंकि वो घर से एक तरफ, क्योंकि दूरी जो दे रखी है 1 किलोमीटर 875 मीटर, वो एक तरफ की है, घर से जाता है स्कूल तक वो। लेकिन जब वो घर से स्कूल जाएगा और स्कूल से घर वापस आएगा तो इसमें 2 बार की दूरी हो जाएगी, इसलिए हम उसको 2 गुणा कर देंगे। 2 गुणा 875, 2 गुणा में 1.875 किलोमीटर। 6 दिन में इसका आना और जाना कुल दूरी हो जाएगी 6 गुणा 2 गुणा 1.875 किलोमीटर, यानी 6 दूनी 12 कर देंगे, और अब इसको गुणा करेंगे तो आपके लिए ये उत्तर आ जाएगा 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय दूरी। आप इसको 2 से गुणा करेंगे पहले और उसके बाद 1 से गुणा करके तब जोड़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 12 के पाड़े से इसको गुणा कर रहा हूँ सीधा। 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 से 83 और 6 90, 9 हासिल, 12 अट्ठे 96 और 9 105, 10 हासिल, 12 एकम 12 और 10 22। इस प्रकार से यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो यहाँ पे भी 3 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, तो ये तय दूरी हमारी आ गई 22 किलोमीटर 500 मीटर। इसका मतलब उस विद्यार्थी ने 22 किलोमीटर 500 मीटर 6 दिन में कुल दूरी तय की है। सवाल नंबर 12 है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में से भरा जा सकता है? फिर से यही भाग का सवाल है। पहले हम 4 लीटर 500 मिलीलीटर को कुल मिलीलीटर में बदल लेंगे, और उसके बाद 25 मिलीलीटर की धारिता वाला गिलास यानी इस 25 मिलीलीटर से भाग दे देंगे, तो हमारे कुल गिलासों की संख्या आ जाएगी। अब प्रश्न नंबर 12 को हल कैसे करना है। बर्तन में कुल दही है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इस प्रकार से ये अगर मिलीलीटर में देखा जाए तो 4500 मिलीलीटर यानी 4500 मिलीलीटर दही कुल हमारे पास है। एक गिलास की धारिता, धारिता का मतलब है उस गिलास में कितना सामान आ सकता है यानी कितनी दही आ सकती है, तो उसकी कैपेसिटी ये बताई है, तो वो धारिता है 25 मिलीलीटर एक गिलास की। अब गिलासों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सीधा सा है कि आपको पता होना चाहिए कि जो कुल दही है और एक गिलास में कितनी दही आ सकती है। अगर दोनों पता है तो जो कुल दही है उसको गिलास की दही से भाग कर देंगे तो कुल गिलासों की संख्या आ जाएगी कि कितने गिलास उसमें भरे जा सकते हैं। देखेंगे 25 पहले 1 पे जाएगा, 25 से कम 25। इस तरह से हमारे पास ये 20 शेष बचा है, ऊपर से 0 उतारेंगे तो 25 अट्ठे 200। अब ये पूरा भाग हो चुका है। 1 0 जो बच गई है वो यहाँ उतारने की बजाय हम डायरेक्ट आंसर में उतार देंगे, तो ये हमारा, तो इस तरह से 180 गिलास उस दही द्वारा भरे जा सकते हैं। तो आपका ये तरीका है, आप इस तरह से पूरा प्रश्न हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए,
इस पर कमेंट कीजिए कि कैसी ये वीडियो बनी है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर अपना सब्सक्रिप्शन चालू कीजिए, ताकि आगे से आपको मेरी कोई भी वीडियो अगर मैं डालता हूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।